और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बड़ी खबर आपको बता दें तो बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी। जॉब गारंटी पर कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। सांसद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, आदरणीय खट्टर जी, इन युवाओं को लॉलीपॉप में मत उलझाइए। आप 50% आरक्षण से ज्यादा एक और कैटेगरी कैसे बनाएंगे? ये साफ तौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लिखा है। फिर ये अग्निपथ स्कीम की अतिरिक्त कैटेगरी को कोर्ट में कोई भी चुनौती देगा और बच्चे फिर सड़क पर। पीएम से कहें सबको 4 साल बाद सबको सेना में रखें, युवाओं को बहकाओ मत। साफ तौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये अपने ट्वीट में लिखा है। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी अग्निपथ स्कीम को लेकर ये कहा कि क्या गारंटी है 4 साल के बाद इन अग्निवीरों को जॉब मिलेगी। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए। पवन, एक तरफ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला, दोनों ने ही सबसे पहले इस स्कीम का विरोध जताते हुए जॉब को लेकर सवालिया निशान खड़े किए हैं सरकार पर, प्रदेश की सरकार पर, और ये कहा है कि क्या गारंटी है 4 साल के बाद जॉब मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, अग्निवीरों की भर्ती किए जाने का जिस तरह से केंद्र सरकार का फैसला है, उसके बाद लगातार विरोध और नाराजगी सामने आ रही है। युवाओं ने भी सड़कों पर उतरकर जहां विरोध किया, वहीं अब राजनीतिक जो दल है वो भी खुलकर एक तरीके से इस मामले में जो है वो अपना पार्टी का या पक्ष जो है वो रख रहे हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने इसका विरोध किया है और ये कहा है कि जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर या अनुबंध पर देश की सुरक्षा में लगे जवानों को नहीं रखा जा सकता। और इसी तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं और जो है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने भी जो है वो इसका विरोध किया है। तो पूरे देश भर में जिस तरीके से विरोध सामने आ रहा है, उसके बीच में अब जो है वो कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का ट्वीट और इस भर्ती करने के ऊपर जो सरकार की नीति बनी है उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एक और बड़ा ऐलान जरूर किया है। पीएम ने कहा है कि हरियाणा में गारंटेड रोजगार दिया जाएगा। जो युवा जो है वो ये अग्निवीर की भर्ती में रहेंगे, 4 साल सेवा देंगे, उनको हरियाणा में गारंटेड रोजगार वापसी के बाद मिलेगा। लेकिन विपक्ष के जरूर निशाने पर इस मामले में केंद्र की सरकार आ चुकी है और अभय सिंह चौटाला ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी इस मामले में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। और इसके साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी ट्वीट करके केंद्र की सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। पवन, दोनों ही अलग पार्टी के नेता हैं और दोनों के जो सवालिया निशान है प्रदेश सरकार को लेकर जो सवाल है सेम है। क्योंकि एक तरफ अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि आप लॉलीपॉप मत दीजिए, वही बात जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि आप युवाओं को मत उलझाइए। साफ तौर पर इन दोनों के सवाल जो है वो सेम है। तो ये कहना पवन यहाँ गलत नहीं होगा कि राजनीति जो है इस स्कीम को लेकर चरम पे पहुंच गई है। हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है वो इस पूरे मामले में राजनीति जो है वो खुलकर हो रही है। और जो नेता हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, चाहे उसमें कांग्रेस की बात करें, हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, अन्य जो राजनीतिक दल हैं, वो जो है वो इसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब जो है वो केंद्र सरकार इस मामले में लगातार जो है वो स्थिति साफ कर रही है। बार बार केंद्र सरकार जो है वो अग्निवीरों की भर्ती से जुड़े क्या तथ्य होंगे, कितने उनको 4 साल में कितने पैसे 4 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद मिलेंगे, उनका वेतन कितना होगा, उनको किस तरीके से अन्य सेवाओं में अगर वो जाते हैं तो वहां पर उनको किस तरीके से उसका फायदा मिलेगा, यानी स्थिति स्पष्ट करने में जुटी है। क्योंकि विरोध जो है वो राजनीतिक दलों। ठीक है पवन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र चौहान है, बीजेपी प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने इस स्कीम को लागू किया है और प्रदेश की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ये गारंटी भी ली है कि हम युवाओं को नौकरी देंगे 4 साल के बाद, लेकिन वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला या फिर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवालिया निशान खड़े किए हैं प्रदेश सरकार पर और ये कहा है कि क्या गारंटी है, लॉलीपॉप मत दीजिए सीएम साहब प्रदेश के युवाओं को। देखिए, जो लोग
केवल और केवल रोने धोने रुदाली करने का काम करते हैं, जिन्हें केवल और केवल विरोध करना होता है, जिन्हें केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं, उनका नाम चाहे अभय सिंह चौटाला हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला, वे हर हाल में ऐसा करेंगे। कोई एक ऐसी योजना, कोई एक ऐसा कार्यक्रम केंद्र की या राज्य की सरकार का बताएं जिसका इन्होंने स्वागत किया हो। तो जिन्होंने रोना है, जिन्होंने स्वागत किसी अच्छे काम का करना ही नहीं, जिन्होंने हर अच्छी बात में कोई अपशकुनी बयान देना है, हम उनकी बहुत अधिक चिंता नहीं करते। केंद्र की सरकार सेना के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना लेकर के आई। भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने आगे बढ़कर के उन योजनाओं की उस योजना की जो खूबसूरत बातें हैं, जो बेहतरीन बातें हैं, उसके कारण से जो क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं, उनका विवरण सारे देश के सामने रखा। ये आपसे हमसे छिपा हुआ नहीं है। उसके बावजूद ये लोग केवल और केवल नकारात्मकता फैला रहे हैं। हमारा इन पर सीधा आरोप है। ठीक है सर, ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया हमने ले ली। हमारे साथ रजत, आगे बढ़ता। ठीक है सर, रजत परजेटा भी हमारे साथ जुड़ गए, इनेलो प्रवक्ता है। सर स्वागत है सबसे पहले आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार रजत जी, हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं। साफ तौर पर जिस तरह से आपके नेता अभय सिंह चौटाला ने जो अग्निपथ स्कीम है और 4 साल के बाद अग्निवीरों को लेकर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि जॉब दी जाएगी, उसको लेकर सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि लॉलीपॉप मत दीजिए सीएम साहब। और वीरेंद्र जी ने प्रतिक्रिया दी कि ये विपक्षी पार्टी है, इनका तो काम है सवालिया निशान खड़े करना। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, गारंटी तो सरकार ने किसानों को एमएसपी की भी दी थी। क्या अभी आप बताइए एमएसपी मिलती है? कितनी कटौती होती है किसान की, कभी नमी के नाम पर, कभी तोल अधिक किया जाता है। तो केवल विरोध के लिए विरोध नहीं है, आपने जो है किसी इस देश के युवाओं का जो भविष्य है ना, उसको इन्होंने दांव पे लगा दिया है। जो हर बच्चा चाहता है कि उसकी आगे उसको एक प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट्स मिले, उसका कोई रैंक हो, उसको आगे पेंशन मिले। सबसे बड़ी बात तो आपका ना उसका कोई रैंक है, ना उसकी कोई पेंशन है। 4 साल के लिए अगर आप सोच रहे हैं उसको आप बाहर निकाल देंगे और वो सरहद पे जाके आपकी जान, अपनी जान दे देगा। सबसे बड़ी बात जान देने की नहीं है, चलो आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि बेचारों के रास्ता नहीं है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है देश के, प्रदेश के अंदर। हरियाणा में तो सबसे ज्यादा बच्चे खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा दौड़ लगाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के मेहनत बहुत करते हैं बच्चे। आपने उनका भविष्य दांव पे लगा दिए। क्या उनको कल को कोई कमांड हॉस्पिटल में इलाज तक में नहीं जा सकते? वो कोई कैंटीन नहीं है उनकी, कोई पेंशन नहीं है, कोई उनको सामान नहीं, कुछ भी नहीं है फौज का। आप सिर्फ उनको, आप चाह रहे हो कि उनको किसी तरह इतना तंग कर दो उनको ना। आप ये बताओ 4 साल में क्या वो ट्रेनिंग करेगा अगर वो तो स्किल्ड ही नहीं है? आप ये बताओ कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सबसे ज्यादा तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है ये। आपने यूक्रेन में उदाहरण देखा, रशिया के जो सोल्जर्स थे जिस तरीके से लेके गए अग्निवीरों को, वो स्किल्ड ही नहीं थे। जो उनके टेक्निकल इक्विपमेंट्स थे, जो वेपन्स थे, उनको चलाने के लिए वॉरफेयर में वो नहीं थे, एम्बुश में वो स्किल्ड नहीं थे। क्या ट्रेन करोगे? इतने 2-2 साल की, हर 2-3 साल के बाद उनकी ट्रेनिंग होती है। एक अच्छा खासा प्रोग्राम है। हम चाहते हैं हमारी देश की फौज सशक्त हो। हमारा खतरा आप देखिए इस टाइम के ऊपर, पिछले 2020 के अंदर गलवान घाटी में क्या हुआ था। रजत जी, तो मतलब कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब है लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप गारंटी क्या है भाई साहब? एमएसपी नहीं मिलती हर बात पे। ठीक है सर, ठीक है। राय सिंह गुजर कांग्रेस, ठीक है सर, आप ये बताइए। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। राय सिंह गुजर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले राय सिंह जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद सर। राय सिंह जी, आपके नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सबसे पहले इस अग्निपथ स्कीम को लेकर जो बात कही है कि जो अग्निवीर हैं 4 साल के बाद वापसी करेंगे, तो प्रदेश सरकार इस चीज की गारंटी लेती है कि उन्हें नौकरी दी जाएगी। क्या कहते हैं इस पर, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जिस प्रकार हमारे नेता ने कहा है कि लॉलीपॉप किया गया है, लॉलीपॉप के साथ साथ धक्के से चूसने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये वो सरकार है जो इतशाही के आदेशों से चलती है, उसकी विचारधारा से आगे बढ़ती है। अरे किस प्रकार की गारंटी की बात कर रहे हैं? रोजगार देने से पीछे हट रहे हैं, रोजगार का भ्रम फैलाया जा रहा है। ये नोटबंदी के समय बड़ी बड़ी बातें करते थे, नोटबंदी का असर क्या हुआ? कोई जवाब देगा? ये कोरोना में बात करते थे, कोरोना में किस प्रकार लाशें सड़कों पर मिली,
ऑक्सीजन में किस प्रकार लोग तड़पते रहे, इनको कोई जवाब देगा? ये रोजगार देने की बात करते थे, हरियाणा रोजगार देने में देश में सबसे पीछे है, कोई जवाब देगा? ये किस प्रकार से किसानों को 2022 में आय दुगनी करने की बात करते थे, एमएसपी की बात करते थे, कोई जवाब देगा? ये लॉलीपॉप में तो क्या है? आप केवल मेरी बात को मत मानिए, आप समाज में जाइए, लोगों में जाइए। इस प्रकार देश का युवा बेरोजगार जो सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, उनके सपनों को इन्होंने चोट पहुंचाई है, उनके सपने तोड़ने का प्रयास किया है, धक्काशाही करके उनको दबाने का प्रयास किया रहा है। और पूरी की पूरी सरकार, पूरे के पूरे लोग, पूरे के पूरे प्रवक्ता और मीडिया केवल उन सब साधनों का उपयोग कर रहे हैं कि देश में उनकी आवाज को दबाया जाए। लेकिन कांग्रेस है, हमारी विचारधारा है, हमने देश को नवनिर्माण में पहले आगे बढ़ाया है। हम इस प्रकार के अत्याचारों का डरता विरोध करेंगे। ठीक है वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। ठीक है सर, ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? साफ तौर पर नकारा गया है कि सिर्फ और सिर्फ लोभ लुभावन का खेल खेला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? मैं यहाँ पर आपके चैनल पर प्रत्यक्ष विरोधियों के झूठ को पकड़ता हूँ, इनको बेनकाब करता हूँ। यहाँ पर लोकदल के इनेलो के प्रवक्ता रजत पंजेटा कहते हैं कि देश में एमएसपी नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा है? आप लोगों के चेहरे को लोगों ने देखा है, किसान ने परिवार ने देखा है, और किसान का परिवार देखा है। इनको ही अगर बकवास करनी है, ये कौन सा आपकी भाषा जो है वो देश के परी है। रजत जी सुन लेते हैं, आपके पास आएंगे रजत जी आपका रुख करेंगे, सुन लेते हैं वीरेंद्र सिंह जी को, सुन लेते हैं, आपका रुख करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। अगर मेरी बारी में यही बोलते रहेंगे, क्या मैं बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ रजत जी आपके पास आएंगे आपके पास। लोगों को रोको, ये कौन सा तरीका हुआ? आप दोनों के पास मैं आऊंगा, पहले सुन लेते हैं वीरेंद्र सिंह जी की, आपकी भी सुनी, उसके बाद आपसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। ठीक है वीरेंद्र जी बताइए। आपके चैनल पर आकर इंडियन नेशनल लोकदल का प्रवक्ता इतना बड़ा झूठ बोलता है और सवाल पूछता है कि कहां मिल रहा है एमएसपी। इस देश में एमएसपी की गारंटी का कानून हम लेकर के आए, एमएसपी की गारंटी हमने दी। सर अभी फिलहाल जो मुद्दा है वो अग्निपथ को लेकर है। ऐसे में साफ तौर पर चाहे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला हो या रणदीप सुरजेवाला। सुनिए मेरे भाई जी, मेरे भाई सुन लीजिए जी। एमएसपी ये चिल्लाए, आपने इनको रोका क्या? आप मुझे एक भी वाक्य नहीं बोलने दे रहे। ठीक है मैं आपकी पूरी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन मुद्दे से मत भटकिएगा। तीनों हमारे मेहमान मुद्दे पर ही रहेंगे। आप ठीक है अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि आपके मेहमान एमएसपी बोल रहे थे, आपने इनको टोका नहीं? ठीक है सर, प्रतिक्रिया आपकी भी पूरी लेंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी पूरी लेंगे। जी रजत जी सुन लीजिए, वीरेंद्र सिंह जी को सुन लीजिए, बात करो ना। ठीक है सुन लीजिए, आप दोनों लोग सुन लीजिए, आप दोनों के पास आएंगे। ठीक है वीरेंद्र जी बोलिए। आपके चैनल पर अभी 2 प्रवक्ताओं ने एमएसपी को लेकर के कोरा झूठ बोला। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले सीएए को लेकर के कोरा झूठ बोला था कि देश के सारे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। यही लोग अब नहीं है सर सभी को समय दिया जाएगा। अगर इस तरह से सभी एक साथ बोलेंगे तो दर्शकों को कैसे समझ आएगा? कैसे समझ आएगा? पूरा करने का अवसर दिया जाए। बिल्कुल सर, 1 बाय 1 अपनी अपनी प्रतिक्रिया 1 बाय 1। मुझे मेरी बात कहने दीजिए। जी देखिए, देश की सेना में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, वो अधिक जवान तरुणाई से पूर्ण, ऊर्जा से पूर्ण कैसे बने, वो दुनिया की अन्य सेनाओं के मुकाबले में उनकी टक्कर में कैसे खड़े हो, इसका निर्णय इंडियन नेशनल लोकदल के रजत पंजेटा या अभय सिंह चौटाला या राहुल गांधी के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। ये निर्णय देश की सेना को करना था। देश की सेना ने 2 साल के लंबे अध्ययन के बाद एक भविष्यगामी ऐसी योजना देश के सामने रखी, जवानों के सामने, जिसमें देश का भी भला है, सेना का भी भला है और आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से भारत का समाज मजबूत होगा। और ये रोने लग गए उस पर। सर आप मानते हैं ना स्कीम सही है और बाकी इन जो अग्निवीर वापसी करेंगे उन्हें नौकरी दी जाएगी? एक मिनट रुकिए, एक वाक्य और स्पष्ट कर दूं मैं जी कि अग्निवीर जब उनमें से 75% जो समाज जीवन में आएंगे, उनको कहां रास्ते उनके बन सकते हैं,
वो सरकार लगातार कह रही थी। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने कि एक भी अग्निवीर को अगर वो सरकारी क्षेत्र में नौकरी करना चाहेगा, मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को पिछला ठीक है वीरेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया ले ली। रजत जी का रुख करेंगे। जी रजत जी, आपकी प्रतिक्रिया कम शब्दों में, कम शब्दों में। देखिए, पहले तो ये देश की सेना, वीरेंद्र सिंह जी आपको समय दिया, अब रजत जी को सुन लेते हैं, आपके पास फिर आएंगे, उसके बाद हम राज सिंह जी का रुख करेंगे। एक वाक्य कह लेने दीजिए। देखिए, ये देश की सेना का लिया हुआ फैसला नहीं है, ये सरकार का लिया हुआ फैसला है। अब इनको पता है कि इन्होंने जो गलत फैसला लिया है ये सेना पे डाल रहे हैं। सेना के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आज 80% पेंशन ले रहे हैं और वो नहीं चाहते कि देश का युवा 1 रुपया भी पेंशन ले और ना उसका कोई रैंक हो। ये कैसा देश खिलवाड़ है देश के युवाओं के साथ। आप बात कर रहे हो, आप सेना को सामने ला रहे हो, सेना को पीछे छुप के सरकार का फैसला है, ये आप सरकार का फैसला है और ये सरकार की जगह नहीं है। वीरेंद्र जी सुन लीजिए, अभी आपको समय दिया गया था सुनने के लिए, सुन लीजिए। फैसला लगा और फैसला डालती है ये सेना के ऊपर डालते हैं। ये क्या 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 बेहुदा तर्क है। हर फैसला लेगा सरकार के हाथ में, ये सरकार के हाथ में है फैसला लेना। वीरेंद्र जी अगर मुद्दा समझ नहीं आएगा, आर्मी सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकती है। आप ये बताओ, उन बच्चों को कल को उनका कल को एक्सीडेंट हो जाए, उनको कल का कुछ और हो जाए तो एक कमांड हॉस्पिटल वीरेंद्र जी सुन लीजिए, हो सकता। तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं जनता टीवी के साथ, समझ में नहीं आएगा मुद्दा कैसे काम चलेगा। वीरेंद्र जी आपको समय दिया जाएगा, आपको फिर समय दिया जाएगा, आप सुन लीजिए। जी रजत जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ना कोई देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ा आत्मघाती हमला ये, ना कि केवल भविष्य, ना कि केवल ठीक है रजत जी, आपकी प्रतिक्रिया आ गई। राज सिंह जी का रुख करेंगे, आखिरी प्रतिक्रिया उनकी मिलेंगे। राज सिंह जी आपकी प्रतिक्रिया। आंतरिक सुरक्षा का मामला है। वीरेंद्र सिंह जी सुन लीजिए, अग्निपथ ये योजना लेकर आए हैं, इसका केवल एक छिपा हुआ एजेंडा है कि आरएसएस के लोगों को और अपने उन साथियों को इसमें भर्ती करेंगे जो आगे देश में अडानी और अंबानी के बड़े बड़े संयंत्र जो देश में इन्होंने उनको बेचे हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे दूसरे बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान हो, वहां पर क्योंकि भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि हम इनको नौकरी देंगे, तो छिपा हुआ एजेंडा है, सेना के माध्यम से करना चाहते हैं। और ठीक कहा मेरे साथी पंजाब जी ने, सेना का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि सरकार का छिपा हुआ एक आरोप किया जाता है तो देश में युवाओं के साथ रोजगार देने में खिलवाड़ कर रहे हैं और इसको हम किसी भी प्रकार। वीरेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं वीरेंद्र जी, आपके पास आ रहे हैं। तो राय सिंह जी आप मानते हैं कुल मिलाकर युवाओं के साथ खिलवाड़ है? सेना में से हर साल भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनको रोजगार देने के बजाय। ठीक है राय सिंह जी, ठीक है वीरेंद्र जी की, ठीक है। एजेंडा है कि देश को किस प्रकार उसको आगे प्रयोग किया जाए। ठीक है राय सिंह जी, ठीक है। वीरेंद्र सिंह जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है वीरेंद्र जी की सिर्फ प्रतिक्रिया, वीरेंद्र जी की प्रतिक्रिया। जी कह रहा हूं कि जो लोग देश के सेना अधिकारियों और जवानों के बीच में ये कहकर के दरार पैदा करने का घटिया षड्यंत्र कर सकते हैं। सर सुन लीजिए सर। गद्दारों रुक जाओ सर, अगर किसी को समझ नहीं आएगा क्या फायदा डिबेट करने का। मैं ये कह रहा हूं, मुझे एक बात कह लेने दीजिए। रजत जी और राय सिंह जी आप दोनों ही सुन लीजिए, क्या कुछ आपके पास आएंगे, आप दोनों सुन लीजिए। एक मिनट मुझे एक दो वाक्य बोल लेने दीजिए। बिल्कुल वीरेंद्र सिंह जी को आपको भी समय दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूं जी कि जो लोग इतने नीचे गिर सकते हैं कि वो सेना के अधिकारियों पर ये आरोप लगाएं कि वे जवानों को पेंशन नहीं लेना चाहते, अर्थात जो सेना और सेना के अधिकारियों और सैनिकों के बीच में अब दरार पैदा करना चाहते हैं, उन पर मेरा आरोप है हम चाहते हैं वो भी वहां पहुंचे। सर सुन लीजिए, आ रहे हैं आपके पास, आपका फिर रुक करेंगे, आ रहे हैं। बच्चे भी मेजर कर्नल बने। हम चाहते हैं वो बच्चे भी मिलिट्री कमांड हॉस्पिटल का फायदा उठाएं, उन्हें भी मिलिट्री कैंटीन का फायदा हो, उनको भी पेंशन मिले उनकी तरह। क्या बात करते हो आप? क्या ये तर्क दे रहे हो? भाजपा के सारे पदाधिकारियों के बच्चों को पहले साल के लिए अग्निवीर सर सुन लीजिए, आपके पास आएंगे। अग्निवीर बनाओ। वीरेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं कम से कम सुन लीजिए, आपके पास आएंगे। उसका उत्तर दे दें। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि
ये जो चौहान साहब अपने बच्चे को भेज दोगे आप? बताओ। लेकर के ये जो सड़कों पर आगजनी का सपना राहुल गांधी देख रहे थे और कह रहे थे, हमने सरकार ने और खास तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज इनको निहत्था कर दिया, इनके हाथ से आगजनी का सामान छीन लिया। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अरे आगजनी का हक में कौन है? आगजनी गलत है, मैं कहता हूँ आगजनी गलत है। सेना के आगजनी का विरोध नहीं करते, हम नहीं कहते आगजनी करो, हम कहते विरोध करो, शांतिपूर्वक विरोध करो। सेना के आधुनिकीकरण का विरोध करने वाले गद्दार हैं, जिन्हें उसी के लिए टाइम चाहिए, उसी के लिए बोल रहे हैं, उनको टाइम दो, समय दो। जो अग्निवीर 10 साल तो कम से कम दो उनको बेचारा बच्चों को। ठीक है सर, सुन लीजिए रजत जी, आपका रुख करेंगे, आप ही के पास आ रहे हैं, आपको भी वक्त दिया जाएगा। प्रशिक्षित अग्निवीर जब समाज में आएंगे तो समाज का आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। वीरेंद्र सिंह जी, कुल मिलाकर आप ये मानते हैं कि उनका मान सम्मान वही बरकरार रहेगा और वतन वापसी करने के बाद उन्हें नौकरी दी जाएगी? सम्मान पूरे समाज का मनोबल। ठीक है सर, ठीक है सर, हमारे ठीक है। हर साल अधिक संख्या में प्रशिक्षित लोग समाज में आएंगे, ट्रेंड, वेल ट्रेंड, डिसिप्लिन्ड लोग। ठीक है सर, वक्त का अभाव है, रजत जी की प्रतिक्रिया लेंगे, वक्त का अभाव है सर, रजत जी की प्रतिक्रिया। शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर पहले ही जो एसएस काडर है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर पहले ही 10 साल में रिटायर होके 14 साल में रिटायर होके पहले ही आते हैं। 65,000 हर साल रिटायर हो रहे हैं। कितनों को नौकरी मिल रही है? कौन सी हरियाणा पुलिस के अंदर मिल रही है? कौन सी प्राथमिकता यूपी पुलिस में मिल रही है? आज भर्ती होती है, कांस्टेबल भर्ती होती है, उसमें घोटाले हैं। किससे जो बेचारे खिलाड़ी होते हैं उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती। ये क्या लॉलीपॉप देने की मीठी बातें कर रहे हैं? आज इनको सफाइयां देनी पड़ रही है, आज इनको फोन पे टीवी चैनलों पे बैठ के भाजपा, अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो अपने बच्चों को भेजो। आप इतनी अच्छी स्कीम है तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? आप अपने भाजपा वाले अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? बताओ, ये क्या बात? चलिए ठीक है रजत जी, ठीक है रजत जी, आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो हमारे साथ मेहमान बीजेपी प्रवक्ता, इनेलो प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। साफ तौर पर अग्निपथ स्कीम को लेकर और जो 4 साल के बाद युवाओं को नौकरी दी जाएगी उसको लेकर अब जो सियासत है वो भी अपने चरम पे पहुंच गई।